प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। पेज नंबर 63। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। अब महाराज जी को शिव जी के जमात सहित, उनकी साधु मंडली सहित उनको दर्शन हुए, जो उन्होंने दर्शन उनसे प्राप्त किए। एक महाराज जी को कभी बचपन से लेके किसी से प्रेम नहीं मिला था। प्रेम सानिध्य जो ममता में ही प्रेम मिला था वो एक अपनी बुआ से ही मिला था, और उसके अलावा कहीं उनको प्रेम की कोई अवस्था नहीं थी। भूतनाथ जी भी उनके साथ थे, लेकिन प्रेम नहीं, प्रेम जैसी चीज उसमें भी नहीं झलकती थी। मतलब उनको साधु संतों में भी, ब्रह्म में भी और भौतिकता में भी, दोनों में ही प्रेम नहीं मिला था। जब उन्होंने शिव जी की आंखों में, शिव जी के की आंखों में अपने लिए प्रेम पाया और उनकी आंखों में भी प्रेम की अश्रुधारा बही, तो उन्हें प्रेम का एक सूत्र समझ आया कि जब हम सतगुरु से मिलेंगे तो हमारी प्रेम की अश्रुधारा ऐसे ही बहेगी, हमारी आत्मा उन्हें पहचान लेगी। क्योंकि महाराज जी के पास कोई पहचान नहीं थी, कोई डील डोल नहीं था, ना ही कोई ऐसा था कि सतगुरु ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कुछ नहीं पता था उनको। तो नज़रों का एक संकेत उनको मिला कि नज़रों से हम पहचान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी, हम नज़रों से ही सामने वाले को पहचान लेते हैं कि ये किस, चाहे वो हमसे कुछ शब्द कहे ना कहे, बाद में उसकी भाषा से पहचान लेते हैं, फिर उसकी रहनी से पहचान लेते हैं। तो पहली पहचान आंखों से भी हो जाती है। अब महाराज जी को उस दिव्य पुरुष ने क्या कहा कि आप सावन सावन यहीं रुको, कि यहाँ महात्मा जन, उनके कहने का जो औचित्य था वो ये था कि यहाँ महात्मा लोग आते हैं शिव जी के दर्शन करने, शायद कोई महात्मा तुम्हें मिले या कोई सदगुरु तुम्हें मिले, इस तरह की बात करके वो अलक्षित हो गए। अब महाराज जी क्या कहते हैं, कहते ही अलक्षित हो गई, यहाँ न कोई था जैसे, हम प्रसाद लेकर लुटिया से लेकर निज आसन पर आ बैठे। महाराज जी कहते हैं कि हम भी जब वो चले गए तो हमने भी अपना प्रसाद लुटिया में लिया और अपने निज आसन पे, जहाँ हम बैठे थे या जहाँ हम सो रहे थे, वहीं पे हम आके बैठ गए। महाराज जी सोते नहीं थे, सब जानते हैं इस बात को, कि घुटनों को इकट्ठा करके घुटनों में सर रखे बैठे बैठे पूरी रात बिता देते थे। सुबह हुई, बैठे बैठे ही डूबे हुए ख्यालों में, उसी अवस्था में प्रसन्न रखे तुझे सालों में। महाराज जी कहते हैं कि सुबह हो गई, कैसे हुई, सो के नहीं हुई, उसी ख्यालों में हम डूबे हुए हैं कि वो मुझसे क्या कहना चाहते थे। क्योंकि महापुरुष एक ही शब्द में अपनी बात कह देते हैं, माया की भी और ब्रह्म की भी।
वो उन्हीं बातों का मंथन करते करते उसी अवस्था में बैठे रहे और सुबह हो गई। फिर क्या कहते हैं, उसी अवस्था में प्रसन्न है हम जैसे रखे तू जिस हालों में। अब रामेश्वर का लेके लक्ष्य, रामेश्वर का लक्ष्य लेके महाराज जी निकले थे। ये हिमालय पर्वत पे आके जहाँ पे इनको यहाँ दर्शन हुए, और यहाँ से ही उन्होंने जब कह दिया कि 1 महीना तुम यहाँ रहो, तो महाराज जी ने कहा ठीक है, जैसी अवस्था में आप रखो, आपकी मर्जी है। भी जैसे जैसे उनको रास्ता मिलता जा रहा था महाराज जी वैसे वैसे चलते जा रहे थे। अब क्या कहते हैं आगे, बोले एक महात्मा प्रातः अपने आसन पर आकर के श्री तृप्ति बालाजी के तुम दर्शन करो जाके। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ बैठा रहता, 1 महीना मेरा बीत जाता, मुझे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, क्योंकि मैं तो वैसे सदगुरु की तलाश में था, मुझे वचन मिला था। लेकिन मेरे लागी वाले को, जो मुझे चाहता है, जो वो भी तो मुझसे मिलना चाहता है, तभी तो मेरे से रास्ता तय करा रहा है। अब हमें कोई आके गए पन्ना जी जाओ या शेरपुर जाओ, तो इसका मतलब वहां से बुलावा आ रहा है, तो हमारे पास संदेशा आ रहा है ना, संदेशे भेजे जा रहे हैं कि पन्ना जी जाओ, एक बार जरूर जाओ, या शेरपुर जाओ तो एक बार जरूर मिल के आओ महाराज जी से, इस तरह की बात। तो महाराज जी कहते हैं कि वो भी तो मुझसे मिलना चाह रहा था। तो एक महात्मा मेरे पास आया, मेरे आसन के पास आया, उसने मुझे क्या बोला कि तृप्ति बालाजी के दर्शन करके आओ। अब महाराज जी ने क्या कहा आगे कि हर प्रकार से एक महत्व दर्शाया श्री बालाजी का, रुचि मोड़नी चाहिए मेरी, ये मतलब था साधु का। महाराज जी कहते कि मुझे तृप्ति बाला के दर्शन करने के लिए कह रहा था, वो बार बार मुझे उसका महत्व बता रहा था, बार बार मुझे उनकी कथाएं सुना रहा था। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि वो मेरा जो रुचि है, मेरा जो यहाँ रहने का, 1 महीना बिताने का जो मन है, उस मन को बदलना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि बस ये साधु का मतलब था। भी साधु बार बार आके उसे कह रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ। अब हम किसी को कहें कि पन्ना जी जाओ, शेरपुर जाओ, तो हमारा क्या मतलब है, हमारा क्या स्वार्थ है? हमारा ये स्वार्थ है कि वो एक बार जाए और महाराज जी के दर्शन करके आए। ऐसे ही वो कह रहे कि उसका स्वार्थ सिर्फ इतना था कि वो मेरी रुचि इसलिए मोड़ना चाहता था कि मैं बालाजी के दर्शन करने जाऊं। कहा महात्मा से हमने 1 माह नहीं जाएंगे, यही ठहरना है आवश्यक, धुनी यही रमाएंगे। महाराज जी कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं, मैंने महात्मा जी से क्या बोला कि मैं 1 माह के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे अंदर से ये वचन मिला हुआ है कि मुझे 1 महीने के लिए यहीं रहना है, मैं 1 महीना यहीं रुक के फिर जाऊंगा। महाराज जी ने उनको ऐसे बोल दिया। सुनकर तब चले गए, पर अगले दिन वो फिर आए। फिर मैं तो बाबा जी के ही आकर साधु ने दर्शाए। महाराज जी कहते हैं चलो, उस दिन तो वो चले, अगले दिन फिर आ गए, अगले दिन फिर यही बात कह रहे हैं, बालाजी का महत्व बता रहे हैं, बालाजी की रिद्धि सिद्धि बता रहे हैं। तो एक मतलब साधु बार बार यही बात दर्शा रहा था। कथा पूर्व से शुरू हुई, फिर बात बात पर बालाजी अति महत्व होकर विभोर दर्शाते आकर बालाजी, बाबा जी सॉरी। महाराज जी कहते हैं कोई भी कथा बात, कोई भी परमात्मा की बात शुरू होती तो महाराज जी को वो महात्मा जी क्या समझाते कि बालाजी जाके आओ, एक बार बालाजी जरूर जाके आओ। इस तरह की बात महाराज जी को वो बार बार समझा रहे थे। तो एक मिनट, बदल दिया पासा आखिर, निश्चय होने लगा हमें, व्याख्या पर निदान अब उनकी श्रद्धा पर होने लगी हमें। महाराज जी कहते हैं कि उसने कह कह के मेरा मन बदल ही दिया, पासा बदल ही दिया, कि मैं 1 महीना यहाँ रुकना चाहता था, लेकिन वो मुझे बालाजी के बारे में इतना बता रहा था, इतना कह रहा था कि मेरी श्रद्धा उनमें जा गई। हंसा बहन, कैमरा ऑफ कर लीजिए अगर टिक के नहीं बैठना है तो महाराज जी क्या कहते हैं कि उसने मेरा पासा बदल ही दिया, मतलब मेरा भाव उसने बदल ही दिया कि मैं 1 महीना यहाँ रुकना चाहता था, लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने भी निश्चय कर लिया चलो मैं बालाजी के दर्शन करके आता हूँ। व्याख्या पर निदान अब उनकी श्रद्धा हमें भी होने लगे। जब वो इतना व्याख्यान कर रहे थे बालाजी का, इतना मतलब भाव दर्शा रहे थे, तो मेरी भी श्रद्धा उनके प्रति होने लगी।
अब विचार बन गए हमारे बालाजी की यात्रा के, परिवर्तन आया अपने में वृद्ध साधु की व्याख्या से। महाराज जी कहते हैं मेरे भी विचार बन गए बालाजी की यात्रा के लिए और मुझ में भी परिवर्तन आया, मेरा मन भी बदल गया। तो वृद्ध साधु मतलब उस साधु की व्याख्या सुन के मेरा मन भी बदल गया। प्रातः ही प्रस्थान किया हमने, हिमगिरी से वल्टियर की ओर पहुंचे, एक महात्मा का आश्रम रख हमने आसन आटे की। महाराज जी कहते हैं सुबह होगी, सुबह हुई, जैसे हमने हिमगिरी से वल्टियर जाने के लिए हम पहुंचे और एक महात्मा का आश्रम हमने देख के वहां पे अपने आसन हमने टिका दिए। सुंदर साहब प्रणाम जी। अब इसमें महाराज जी क्या कहते हैं, जब महाराज जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ठीक है अब मैं 1 महीना के लिए यहाँ रुकूंगा, लेकिन उस महात्मा जी ने आके तृप्ति बालाजी के का वर्णन कर करके महाराज जी को अपने मंतव्य से डिगा दिया इन द सेंस कि महाराज जी का मन भी बदल गया तृप्ति बाला के बारे में सुन सुन के, उनकी श्रद्धा के बारे में सुन सुन के। इसमें एक भाव ये आता है सुंदर साथ जी, महाराज जी को ये वचन दिव्य पुरुष ने दिया था कि 1 माह के लिए वहीं रुकना है। ठीक है, वो दिव्य पुरुष थे और ये महात्मा जी थे, दोनों बातें हैं। ये 5 तत्व के शरीर में और उन्होंने दिव्यता के दर्शन किए थे, लेकिन महात्मा जी की बात का प्रभाव क्यों पड़ा ज्यादा, दिव्य पुरुष की बात का प्रभाव क्यों नहीं रहा? कारण कि जब बार बार वो उनको एक ही बात कह रहे थे, एक ही बात कह रहे थे, तो उनका मन बदल गया। ऐसे शिवन्या कल मेरा मन बदल रही थी। देखिए आप समझिए, अभी महाराज जी बता रहे हैं मेरा मन प्रभावी है, मेरे मन में मतलब मन कभी भी कहीं भी डावाडोल हो सकता है। अब यूं नहीं कि महाराज जी का मन नहीं डावाडोल हुआ, हो गया ना। तृप्ति बालाजी के दर्शन करने के लिए कहाँ उन्होंने जगन्नाथ की यात्रा की थी, फिर उन्होंने मन दृढ़ कर लिया था कि मैं किसी की यात्रा ना करूंगा, मैं सिर्फ सतगुरु की खोज करूंगा, लेकिन मन अभी प्रगट है। अभी झंडू दत्त जी झंडू दत्त ही हैं, जैसे हम जो हैं अभी हैं, अभी राज्य में लगे नहीं है, मतलब लगे हुए हैं, रास्ता चल रहा है। महाराज जी को भी तो जागृति आ रही है, दर्शन भी हो रहे हैं। इधर से तो ये बात है कि महाराज जी का भी मन प्रभावी है। दूसरी बात एक जो महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि अगर मेरे लागी वाले को, महाराज जी ने उठते उठते क्या कहा, उसी अवस्था में प्रसन्न है जिस रखे तू जिस हालों में। अब महाराज जी कह रहे हैं मेरे मन में भी अगर बात आई तो मेरा लागी वाला जिससे मिलना चाहता हूँ वो भी तो मुझसे मिलना चाहता है, तो वो मुझे संदेश भेज रहा था, तो ही तो मेरा मन परिवर्तित हुआ। वही तो मुझसे मिलना चाह रहा था ना वहाँ पे, कि मैं यहाँ अपना समय व्यर्थ करता, इससे अच्छा मैं वहाँ चला जाऊँ या मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे कुछ अच्छा मिले। सुंदर साथ जी बात यह है कि इस यात्रा में जब महाराज जी ने सतगुरु की खोज की, अभी तक तो वो देवी देवताओं की मतलब परमात्मा के दर्शनों की अभिलाषा कर रहे थे, अब वो सतगुरु की से मिलके उन तक जाने की रास्ते की परवाह कर रहे हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि महाराज जी का आगे तृप्ति बालाजी का जो अनुभव है वो जताएगा इस बात को कि महाराज जी या राज जी, सतगुरु भी और राज जी भी, दोनों ही बातें बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली अवस्था है कि जब हमसे मुलाकात करते हैं, चाहे सच्चे सदगुरु करें या महाराज जी करें, वो पहले दीन दुनिया हमें दिखा के, भौतिकता तो माया तो हमने खूब देख ली, माया से हमारा जी भर गया। जब हमारा माया से जी भरता है तो हम राज्य में लगते हैं, माया में होते हैं लेकिन ध्यान राज्य में होता है। ठीक है, तो धर्म में भी हर चीज दिखाने के बाद जब सारे दरवाजों से हमें ये लगने लगता है कि हमें राज्य की प्राप्ति इस गुरु से नहीं हो रही, इस गुरु से नहीं हो रही, ये भी सदगुरु नहीं है, ये भी सदगुरु नहीं है, यहाँ पे विषय वासनाएं हैं, यहाँ पे ये है, सारे रास्ते बंद करने के बाद ही सदगुरु मिलते हैं। कि बाद में रूह को ये ना रहे काश मैं वहां रुकती तो मेरे साथ ऐसा होता, काश मैं उनकी बात भी सुन लेती तो मेरे साथ, मतलब वो काश शब्द हमारी लाइफ से खत्म करते हैं। क्या कैसे माया हमारी जिंदगी में काश कैसे खत्म करती है। किसी के साथ हमारा रिश्ता है, हम किसी के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं, हम ऑटोमेटिकली एक बात समझिए, एक भी प्रैक्टिकल थोड़ी सी बात बताती हूँ, माया में भी ऐसे ही राज्य में भी दोनों ही बातें सेम सिमिलरिटी है, पर मैं
इत का मसाला लेके उत की बात बता रही हूँ। अब मान लो हमारा किसी के साथ रिलेशन है, रिलेशन इन द सेंस हम किसी के दोस्त हैं, हम किसी की भाई हैं, बहन है, कोई भी रिश्ता उठा के देख लीजिए, कोई भी रिश्ता, हमारा उनसे स्वार्थ है। और हमें क्या लग रहा है कि ये मेरी बहन बहुत सच्ची है, या मेरा दोस्त, ये जो मेरा फ्रेंड है, दोस्त ही ले लीजिए क्योंकि रिश्तेदारी में ज़्यादा नहीं किसी को कहते, कि हम किसी दोस्त को अपना मान रहे हैं और हमारे उसके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और हम बचपन से ही दोस्त हैं या लंबे समय से दोस्त हैं और हमारे बीच में कोई कटुता नहीं है, लड़ाई करते हैं लेकिन ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसकी सत्यता जाननी है तो एक बारगी के लिए अपना स्वार्थ हटा दीजिए। हम खुद स्वार्थी हैं, हम स्वार्थ के थ्रू उस दोस्त से जुड़े हैं कि दुख सुख में काम आएगा, या हम रिश्तेदारों से इसलिए रिश्ता बना के रखते हैं कि आज इन्हें हमारी जरूरत है, कल हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। आप अपना स्वार्थ वहां से जैसे ही हटाएंगे तो आपका स्वार्थ हटेगा तो उसका स्वार्थ भी पूरा नहीं होगा, फिर उसका रौद्र रूप देखिएगा। आप अपने वो रौद्र रूप जब वो दिखाएगा सामने वाला, जब आपकी पत्नी भी है या पति भी है, वो रौद्र रूप जब आपको अपना दिखाएगा तो आपको आपको लगेगा यार ये तो कभी ऐसा था ही नहीं, इसने तो कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया ही नहीं। अरे वो तो शुरू से ही ऐसा था, वो तो शुरू से ही आपके साथ भी स्वार्थ से जुड़ा था क्योंकि आप उससे स्वार्थ से जुड़े थे। ठीक है ना। आप अपना स्वार्थ, लेकिन आप अपने स्वार्थ में इतने अंधे थे कि सामने वाले का रूप आपको नजर नहीं आ रहा था। एक बार अपना स्वार्थ हटाइए, क्योंकि हम स्वार्थवश दूसरों से जुड़े हैं, जिससे हम स्वार्थवश जुड़े हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो भी हमसे स्वार्थवश ही जुड़ा हुआ है। ये मत समझिए कि वो हमारा सगा है या वो हमारा सब बहुत कुछ कर देगा और आगे जाके भी करेगा, नहीं। इस मोहपाश में ही हम फंसे रहते हैं अपने स्वार्थ में, तो हम अपने सच्चे साथी को पहचान ही नहीं पाते। अपना स्वार्थ हटा के उससे अपना अगर किसी से रखो और वो भी आपसे निस्वार्थ भाव से अगर आपके साथ रह रहा है और आपके साथ बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसका भी आपके साथ स्वार्थ नहीं है, तो वो आपका सच्चा साथी है, जिसका आपका भी कोई स्वार्थ नहीं, मेरा भी कोई स्वार्थ नहीं। अब हमारा भी आपस में कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ हमारा स्वार्थ क्या है, एक राज्य। हम एक तरह से देख लीजिए कि हम तीनों एक रास्ते पे आप चल रहे हैं और एक रास्ते पे मैं चल रही हूँ, दोनों रास्ते पहुंचते राज्य तक ही हैं, लेकिन कोई रास्ता ऐसे बीच में उबड़ खाबड़ का है जिसमें भटकाव भी है, और कोई रास्ता ऐसा है जो एक सीधा भी जा रहा है। तो बस एक सीधे रास्ते पे ले जाना और राज्य की तरफ ले जाना, ये हमारा ध्येय है, ये हमारा कोई आपस में स्वार्थ नहीं है। तो हम सच्चे साथी आपस में कह सकते हैं सुंदर साथ, कि हम लोगों को एक दूसरे से कोई स्वार्थ नहीं है, ना गुरु ना चेले। मतलब जो भाव मुझे महाराज जी ने समझाए वो बात मैंने बताई। महाराज जी कहते हैं कि मेरा लागे वाला भी मुझसे मिलना चाहता था, शायद मुझसे कोई अनुभव देना चाहता था, मुझे खुद से मिलने से पहले मुझे हर चीज़ दिखाना चाहता था। इस वजह से मेरा मन भी बदला और मैं उनके कहने पे चल दिया और मेरी तृप्ति वाला की तरफ श्रद्धा बढ़ी और मैंने भी वहाँ से प्रस्थान किया। तो महाराज जी कहते हैं मैं हिमगिरी से वेल्टियर पहुंचा। आगे एक महात्मा का आश्रम देख के मैंने वहां अपना आसन रखा और उस बरामदे में बहुत सारे साधु ठहरे हुए थे। हंसा बहन आप अगला पेज शुरू कर लीजिए, पेज नंबर 67। वही रुका, पूछा हमें ब्राह्मण हो तुम? हाँ का उत्तर पकड़ाया। यह शरीर ब्राह्मण ही का है। सुनत इतनी कुछ खिसियाया। सुनत इतनी कुछ खिसियाया। आप ब्राह्मण कौन जो सन्यासी को? प्रणाम जी, पेज नंबर 64। अब महाराज जी क्या कहते हैं, जगह मैंने बैठने योग्य जगह देखी और अपना आसन वहां पे लगा दिया। सदा बैठकर ही अपने ने जहाँ गए विश्राम किया। महाराज जी कहते हैं कि मैं सदा बैठकर ही अपने ने जहाँ गए विश्राम किया। महाराज जी लेटते नहीं थे, कभी नहीं लेटते थे। जहाँ बैठते थे वो सिर्फ ऐसे घुटनों में सिर रखे, ऐसे हाथ करके घुटनों में सिर रख के सिर्फ बैठते थे, लेटते नहीं थे। लिए सहारे एक मीत का उस आसन पर हम थे पसरे, एक महात्मा जी अपने आगे से होकर गुजरे। महाराज जी कह रहे हैं मैं तो एक दीवार का सहारा लेके अपना
घुटनों में अपना सर टेक के मैं बैठा था, तो एक महात्मा जी मेरे आगे से पहुंचे। सुंदर सा जी प्रसंग बहुत प्यारा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जहां भी किसी का ध्यान हो इधर ले आइएगा। अब महाराज जी क्या कहते हैं, रहे देखते हम उनको पर बिल्कुल नहीं प्रणाम किया। महाराज जी कहते हैं कि मैं उनको देखता रहा मेरे आगे से जाते हुए, लेकिन मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। देखा जब व्यवहार हमारा अपने प्रति, वो वहीं रुका। महाराज जी कहते हैं कि जब उसने देखा ना कि मैंने प्रणाम नहीं किया, और वो वहीं रुक गया। वहीं रुक गया। रुकने के बाद क्या कहता है, पूछा हमें ब्राह्मण हो तुम? हाँ का उत्तर हमने पकड़ाया। महाराज जी कहते उसने मेरे से पूछा कि तुम ब्राह्मण हो? मैंने कहा हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, ये शरीर तो ब्राह्मण का ही है। क्या इतना सुनते ही, जब वो इतनी बात उसने सुनी कि जब महाराज जी ने कहा कि हाँ शरीर तो ब्राह्मण का ही है जी, क्योंकि ब्राह्मण जाति के थे महाराज जी भी, पंडिताई करते थे, क्या कहते हैं, तो वो उन्होंने ऐसा बोला। क्या इतनी बात सुनते ही वो उसका दिमाग बनना आ गया। मतलब जैसे हम किसी की बात सुनते हैं ना तो एकदम से बनना आ जाते हैं, ये गुण हम में नहीं होना चाहिए, मेरे में है। मैं अपनी बात बताती हूँ, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि महाराज ब्राह्मण ने मेरी ये बात सुनी, सॉरी उस सन्यासी ने मेरी बात सुनी मैं ब्राह्मण हूँ, तो उसका दिमाग कुछ खसिया गया। आप ब्राह्मण कौन जो सन्यासी को प्रणाम नहीं? महाराज जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण सन्यासी मुझे कहते हैं कि आप कौन से ब्राह्मण हो, कौन सी जाति के ब्राह्मण हो जो सन्यासी को प्रणाम नहीं कर सकते? है सर्वदा अनादर अपना गुरुओं का सम्मान नहीं। ये तो सदा अनादर वाली बात है कि तुम अपने से बड़े गुरुओं का तुम सम्मान ही नहीं करते, एक प्रणाम भी नहीं कर सकते, एक सम्मान भी नहीं दे सकते। जगत गुरु ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। महाराज जी कहते हैं कि जगत गुरु मतलब दुनिया के जो गुरु होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण को हम कहते हैं ना गुरु जी, और उनके भी गुरु कौन होते हैं? ब्राह्मण के गुरु कौन होते हैं? सन्यासी होते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं, शास्त्रों में गर्भित है ऐसा सन्यासी गुरु अविनाशी। महाराज जी वो महात्मा जी महाराज जी को प्रवचन दे रहे हैं क्या, कि शास्त्रों में भी लिखा है कि सन्यासी के गुरु अविनाशी होते हैं। सन्यासी के गुरु, सॉरी एक मिनट, सन्यासी के गुरु अविनाशी होती हैं, कि गुरुओं के जो ब्राह्मण होते हैं, सॉरी गुरु ब्राह्मणों के जो गुरु होते हैं वो सन्यासी होते हैं, और सन्यासी के जो गुरु होते हैं वो अविनाशी होते हैं। उनके कहने का मतलब ये था। उचित नहीं तुमको यह जैसा तुमने व्यवहार किया। महाराज जी को वो कहते हैं कि तुमने मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया, तुम्हें ऐसा व्यवहार करना ही नहीं चाहिए था, कम से कम तुम्हें मुझे प्रणाम तो करनी चाहिए थी ना। अब महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं, सुन करके उनका भाषण अमने ने जवाब दिया। महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझे भाषण दे रहे हैं, तो मैंने उसका भाषण सुन के मैंने उनको क्या जवाब दिया, हमें आप में लक्षण सन्यासी के नजर ही नहीं आए। महाराज जी कहते हैं मुझे तो आप में सन्यासी के लक्षण ही नहीं नजर आ रहे हैं, मैं क्या आपको प्रणाम करूं? इस तरह से महाराज जी विनम्र स्वभाव से बोल रहे थे, इसलिए चुप बैठे थे हम, तुम्हें प्रणाम न कर पाए। महाराज जी कहते हैं कि इसलिए मैं चुप बैठा था, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। महाराज जी ये भी तो कह सकते थे मैं अपने ध्यान में बैठा था, गुरु जी मुझसे गलती हो गई, क्षमा, मैं प्रणाम चाहता हूँ। लेकिन महाराज जी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनका सत मन था, तो उन्होंने सत बोलते थे वो, कि मुझे आप में सन्यासियों जाले लक्षण ही नहीं दिखे जी, मैं आपको प्रणाम क्यों करूं? स्वयं हमारा सर झुक जाता यदि तुम में लक्षण होते। महाराज जी कहते अगर आप में वाक्य में लक्षण होते मान सम्मान पाने के, या गुरुओं जैसे कोई लक्षण होते, तो मेरा खुद ही सर अपने आप आपके आगे झुक जाता ना, तो हम आपको प्रणाम कर देते। कुछ किसियाना सा इस प्रकार टीका टिप्पणी करने का मौका कब देते? क्या आप मुझे कुछ कहते आके, आप मुझे इतनी बातें करते, मैं इसका मौका थोड़ी ना देता आपको। क्या आप मुझे कह रहे हो मैं बड़ा हूँ, मैं आपका गुरु हूँ, और गुरु का, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, सन्यासी का गुरु अविनाशी होता है, आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत थोड़ी ना थी। आप में अगर लक्षण होते तो मेरे अपने आप आपके सामने सिर झुक जाता, और मैं आपको अपने आप ही प्रणाम करता, मैं आपकी ये बातें आपको सुनानी नहीं पड़ती मुझे। महाराज जी उनको ये कहते, कुछ किसी आना सा हो करके फिर वो हमसे, महाराज जी कहते हैं फिर वो कुछ सरक गया, मतलब उसका दिमाग फिर सरक गया। अब उसने बौछार कर दी अपनी, वही
बातों की, गालियों की या जो भी। तो महाराज जी क्या कहते हैं, फिर वो हमसे क्या बोला, आज तू हमें पहले तू आज हमें पहले बतला सन्यासी के लक्षण क्या बता। महाराज जी कहते हैं कि वो मुझे मेरे पीछे ही पड़ गया। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा, तू मुझे ज्ञान सिखाएगा, अब तू मुझे भाषण सुनाएगा। मतलब एक तरह से महाराज जी ने भाषण शब्द इस्तेमाल किया। तो अब तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे तो आप में सन्यासी वाले लक्षण दिखे नहीं। तो वो कहता है अच्छा, तो पहले मुझे तू ये बता कि सन्यासी के लक्षण क्या हुए, मुझे बता। पीछे क्या कह रहा था कि शास्त्रों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी गर्भित है कि ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु अविनाशी। अब महाराज जी को समझ आ गई थी ये बात कि ये शास्त्र इसने पढ़े हुए हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ इसको प्राप्त है, तो ये बिना शास्त्र की बात के तो मेरे से बात ही नहीं सुनेगा। अब महाराज ने क्या पढ़ा हुआ था, गीता। अब महाराज जी को गीता भी कंठस्थ थी, रामायण भी कंठस्थ थी। तो महाराज जी ने गीता का एक श्लोक उनको सुना दिया कि क्या होते हैं, क्या गीता में क्या लिखा है, क्या गीता में आपने अगर इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं तो आपने गीता भी पढ़ी होगी। गीता में क्या लिखा है, कर्मयानम कर्मण्यस्य संन्यास बलियो विदो। मतलब कर्मण्यानम मतलब काम्यानम। काम्यानम का मतलब होता है कि सन्यासी क्या होता है, हर कामनाओं से रहित होता है। मतलब उसे किसी भी चीज की कामना नहीं होती है, ना उसे किसी से मान सम्मान की कामना होती है, ना उसे किसी से भौतिकताओं की कामना होती है। तो उन्हें कोई कामना नहीं होती है। जो मुझे आप में दिखी नहीं, आप ही मुझे आके कह रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम करूं, आपकी कामना है कि मैं आपको सम्मान दूं। बात को समझिएगा ध्यान से, ये इस श्लोक में महाराज जी बहुत कुछ समझा रहे हैं। कर्मण्यस्यम, महाराज जी कहते हैं कि जो साधु सन्यासी होता है वो कर्मों से विरक्त होता है, उसे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है कि कोई किसके साथ अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है, कामना भी नहीं है। मतलब महाराज जी कहते हैं कि मन में कामना नहीं है कि कोई उन्हें मान सम्मान दे, और वो कर्म से भी व्यक्त होता है कि हाँ भी अगर कोई उसको गलत नहीं कह रहा है, गलत वो अगर कर रहा है तो उसको गलत सुनने का भी वो मिले कि हाँ भी मेरे में अभी ये लक्षण नहीं है। इस बात को मैं कैसे समझाऊं, मतलब कर्म से परे होता है, उसे कोई कर्म करना नहीं होता है। वो अपने कर्म अपने परमात्मा को सौंप देता है कि मेरे जो भी कर्म होंगे वो आप जानो, आप करवा रहे हो, आप जिस हाल में रखो मैं उस हाल में रहूंगा, चाहे भूखा रखो चाहे कैसे भी रखो। तो महाराज उसमें तो वो कर्म कर्म भी ऐसे नहीं थे ना। अगर मैंने प्रणाम नहीं किया, यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर मैंने ये प्रणाम नहीं किया तो तू ये सोचता ना कि परमात्मा तुझे नहीं सम्मान दिलवाना चाहता, तो परमात्मा की रजा में खुश रहता। लेकिन तुझे तो फिर ये था कि परमात्मा कौन होता है, मैंने वेश धारण किया हुआ है साधु का, सन्यासी का, मुझे प्रणाम करनी चाहिए। आप आगे क्या कहते हैं, सन्यासम भलियो विदो। तो सन्यास लेने में वो क्या कहते हैं कि सन्यासियों में क्या होता है, एक संग किसका होता है, परमात्मा का। वो किसी का संग नहीं चाहता, किसी का सानिध्य नहीं चाहता। तो क्या मुझे तो आप में सन्यासी वाले कोई बात नहीं, आपकी तो कामना ये थी कि मैं आपका मान सम्मान करूं, और आपका कर्म ये था कि परमात्मा की मर्जी से मैं आपका मान सम्मान नहीं कर रहा, मैं आपके वेश को देख के आपको प्रणाम करूं कि आपका वेश साधुओं वाला है, साधुओं वाली रहनी नहीं है, कामनाएं भी अभी विलक्षित हैं। आप शब्द भी मुझसे बोल रहे हो, मुझे जबरदस्ती प्रणाम भी करवा रहे हो, जबरदस्ती सम्मान। तो मुझे कहाँ दिखा आप में, इस मुझे दिखा ही नहीं, आपके चाल में भी मुझे विनम्रता नहीं दिखी, अहंकार भाव इतना, चेहरे पे गुस्सा था। मतलब इस तरह की बात महाराज जी उनको समझाते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ जी हम माया में भी देखिए, भौतिकता में भी, जो व्यक्ति रहने में होता है या जो व्यक्ति अपने घर में परिवार में एक तरीके से रह रहा होता है या अपने परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा होता है, उसके प्रति ऑटोमेटिकली हमारे मन में भाव एक विनम्रता वाला आ जाता है, या वो जो सबका भला चाहता है। जिसके मन में कोई ऐसी भावना नहीं होती, सामने वाले को ये दिखती है, हमारी रहनी में दिखती है, तो सामने वाला हमारा मान सम्मान करता है, या हम जो रहनी में होते हैं हम उनका मान सम्मान करते हैं, या जो हमें लगता है कि वाकई में ये हमें राह दिखा रहे हैं, हमें राह मिल रही है, हम मान सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और देखा जाए तो वैसे छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं। जैसे महाराज जी तो छोटी उम्र के थे, सन्यासी तो बूढ़ा था, तो महाराज जी उस भाव से भी प्रणाम कर सकते थे। लेकिन महाराज जी को अब क्या था,
समझने वाली बात है। महाराज जी उस भाव से तो प्रणाम कर सकते थे कि वो बड़ा था, लेकिन महाराज जी की यात्रा अब ये नहीं थी। महाराज जी अब कर्मों में बंधे हुए नहीं थे, वो सन्यास के रास्ते पे चल चुके थे। तो उनके कर्म क्या थे? जो धनी कराए उनकी इच्छा, जो धनी ना कराए तो उनके मन में नहीं आया। और फिर वे एक सच्चे सदगुरु की तलाश में थे, उनकी तलाश एक सच्चे सदगुरु की थी। तो वो नयनों से ही पहचान रहे थे कि इनकी चाल ढाल कैसी है, मतलब चलने में ही इतनी अकड़ है, चलने में ही इतना रोब है, चेहरे पे भाव गुस्से वाले हैं, तो वो सदगुरु कैसे हो सकते हैं जिनके चेहरे पे ही ऐसा लग रहा है कि अभी फट पड़ेंगे जरा सा कुछ कहेंगे तो। तो महाराज जी एक सच्चे सदगुरु की पहचान में थे। और शिव जी से जब उनकी नजरें मिल गई थी तो उनको प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ था, तो वो उनकी नजरें भी पहचानने लग गई थी सच्चे साधु को। और अब वो भूतनाथ, जैसे भूतनाथ को देख के प्रभावित हो गए थे ना, ऐसे वो प्रभावित अब होने वाले नहीं थे। तो महाराज जी ये कहते हैं कि मैं अब एक सच्चे सदगुरु की संग संग सानिध्य करना चाहता था, तो मैं उससे प्रभावित हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने इसको प्रणाम करी नहीं। ये लक्षण है सन्यासी के जो गीता में बतलाए, आप हमें इस लक्षण में बिल्कुल भी नजर नहीं आए। महाराज जी कहते मुझे आप में ऐसे कोई लक्षण नहीं मिले। अब हमारे से बड़ा कोई इंसान जिसको खुद की भी परवाह नहीं, उसे दीन दुनिया की परवाह नहीं, उत्पात मचाता फिरता हो दुनिया में, और वो हमसे आके कहे कि आप हमें प्रणाम करो। सॉरी, अरे खांसी छिड़ गई। एक मिनट सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब जैसे हम समाज में भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बुरे बुरे काम कर रहे हैं, बुरा बुरा सब कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, धाड़ रहे हैं। वो सिर्फ क्या सोचते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें। लोग डर से तो उनको मान सम्मान दे देते हैं, राम प्रणाम कर देते हैं, उसके जाते ही क्या कहते हैं, इस लायक तो ये है ही नहीं। बात यह है कि लोग मान सम्मान उसका क्यों करते हैं, समझिए। आके महाराज जी भी यही करने वाले, मान सम्मान नहीं करेंगे लेकिन दूर हट जाएंगे। हम लोग भी अगर किसी से बचते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये मुझसे डर रहे हैं। हम डर नहीं रहे होते, हम भी हो चाहे कोई, अगर हम भी तो पाती हैं और सामने वाला भी अगर हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो वो डर नहीं रहा होता। सुंदर साथ जी, अब हमने सुंदर 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 वस्त्र पहने हुए हैं, हमें अपनी रहनी में हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के जा रहे हैं, दोनों ही तरीके से समझ लीजिएगा। और क्या कहते हैं, सामने एक आदमी ऐसा है जो हमें पता है तो उत्पाती है, सब कुछ है, और हमने सुंदर वस्त्र पहने और सामने से कीचड़ है। कीचड़ में हम सुंदर वस्त्र पहन के कीचड़ में पैर रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हम इस वजह से कीचड़ से बच के चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कीचड़ को तो ये वहम हो जाएगा ना कि ये मेरे से डर रहे हैं। हम उसी इंसान से बच के चलने की कोशिश करते हैं कि बच के निकल जाए, ना पल्ला पड़े, ना ये मेरे सामने है और ना मुझे इससे कुछ कहना पड़े, तो हम तो निकल के चलते हैं। और वो उसको ये वहम हो जाता है कि सारे मेरे से डरते हैं, इस वजह से मेरे सामने से भी कोई नहीं जाता, उसको इस तरह का वहम हो जाता है। जो वहम इस सन्यासी को था, जो महाराज जी हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसी जगहों से बच के निकल जाना चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर वो रोश में है तो हमें सिर्फ फुकार भरनी है। अब महाराज जी फुकार भरेंगे लेकिन डसेंगे नहीं। क्यों? हमारी रहनी नहीं है डसने वाली जी, हम नहीं डस सकते किसी को। वो अब ये इस बात में पूरे प्रसंग में महाराज जी ये समझाना चाहते हैं कि मुझे आप में सन्यासियों वाले बात ही नहीं मिली। कर्म परवर्त वे सन्यासी, यह व्यवहार असंगत है। अगर तुम कर्म में विश्वास रखते हो कि हम ये करें, हम ये कर्म करेंगे तो ये होगा, हम ये कर्म करेंगे तो वो होगा, हम ये करें, नहीं, हमारे कर्म क्या है? हमारे कर्म राज्य को समर्पित है। आप जो मर्जी कराओ जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कराओ, बुरा कराओ, आपको पता है, हमें नहीं पता। हम कर्मों से मुक्त हो गए। परवर्त मतलब हम दूसरे से भी कर्मों की उम्मीद रखें कि वो हमें मान सम्मान करे, वो हमें प्यार दे, तो ये भी हमारी राज्य की तरफ की राह नहीं है। अगर सामने वाला भी कुछ हमारे साथ अगर गलत कर रहा है तो वो भी राजी करा रहे हैं। यही बात राजी शुरू से समझाते आ रहे हैं महाराज जी। वेश सन्यासी यह व्यवहार असंगत है, और ऊपर से वेश और धारण कर रखा है। महाराज जी उसको ताना दे रहे हैं।
ऊपर से वेश और धारण कर रखा तुमने सन्यासियों वाला, और तुम ये कहना चाहते हो कि सन्यासी देख के हम आपको प्रणाम करें? नहीं कर सकते, ये असंगत है, मैं कर ही नहीं सकता ऐसा। सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आ गई इस प्रसंग की, टाट और पश्मीने का मेल कौन सी संगत है। महाराज जी कहते हैं एक टाट लगा पै बंद, जिसमें एक टाट होती है ना, जैसे गरीबों के घर या कुछ भी कह लो, एक टाट है और एक पश्मीने की शॉल है। महाराज जी जो समझाना चाह रहे हैं कि उसको पश्मीने की शॉल को एक तरफ रख दो, एक टाट को रख दो, तो कोई पसंद करेगा क्या? भौतिकता की बात नहीं हो रही है ये, भौतिकता में भी समझ लीजिए। चलिए अगर आप ऐसा भी समझ लीजिए कि हमारे पास तो एक शॉल है पश्मीना की और उसकी एवज में एक टाट लगी शॉल है कटी फटी, तो हम किसे पसंद करेंगे? पश्मीना की शॉल ही पसंद करेंगे ना, हम टाट थोड़ी ना पसंद करेंगे। और अगर हम किसी को देना भी चाहेंगे, मान लो इन दोनों में से एक चीज हमें अपने सदगुरुओं को या किसी सुंदर साथ को देनी पड़े, तो क्या देंगे? पश्मीने की देंगे ना। और रिश्तेदारों में देनी पड़े तो भी हम यही पसंद करेंगे, टाट की तो नहीं देंगे। तो महाराज जी कहते हैं, ये महाराज जी हमें समझाना चाह रहे हैं, बाहरी वेश कैसा भी हो, उसका वेश कैसा था? सन्यासी का सन्यास वेश धारण का हुआ था। कर्म कैसे थे? सन्यासी वाले नहीं थे, तो क्या थे? वो टाट थे। टाट की बात कह रहे हैं वो पश्मीना कब होते? जब उनमें सन्यासी वाले लक्षण होते, गुण होते। महाराज जी ये समझा रहे हैं कि हमें क्या बनना है अंदर से? पश्मीना। मतलब हमने अपने हृदय को, हमारा हृदय राज्य का है, हमारे हृदय में राज्य को विराजमान करना है, तो हमें क्या करना है? अपने मन को साफ सफाई करके इतना पश्मीना, मतलब इतना मुलायम और इतना सॉफ्ट बना लेना है अंदर से, इतना गरीबी भाव, इतना नरम भाव लेके चलना है कि राजी उस पे बैठे तो वो गद्दी उन्हें नरम लगे, सख्त व्यवहार ना लगे, टाट ना लगे। आप समझिए मेरी बात को, महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं। वेश सन्यासी का हम मुंह से तो यूं कहते रहे राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, अंदर इच्छाओं का इतना बवाल फैला हुआ है, अंदर मन तरह तरह की इच्छाएं कर रहा है, तो वो सही नहीं है। महाराज जी में भी मन रूप है, मन उनका किया तो उन्होंने नम्रता नहीं दिखाई, मन किया तो नम्रता दिखा दी। पर महाराज जी तो शायद अपनी धुन में बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने अपना कर्म राज्य को सौंप रखा था, परमात्मा को सौंप रखा था। तो उनके मुंह से यूं निकल गया कि जी मैंने आपको प्रणाम किया ही नहीं, तो बहसबाजी होगी, बात लंबी होगी, बात बढ़ती चली गई। मन रूप है, मन रूप, मन कहीं भी भटका सकता है जी, कुछ भी कर सकता है। यूं ना सोचिए अगर हम राज्य की राह में चल गए और हम हमने वाणी मंथन किया, चितवनी की, चितवनी के अलावा भी, चितवनी में तो भटका ही भटकाएगा, लेकिन जब हम रहनी की बात आएगी तो हमारी रहनी से भी हमको हटाएगा। ऐसा भी तो कर सकते थे महाराज जी की हट जाते वहां से, या बात ना करते, या प्रणाम कह के बात खत्म कर देते, एक प्रणाम ही तो करनी थी। लेकिन महाराज जी ने अंदर से, उनके मन में भाव नहीं आ रहे थे, अंदर से कोई उनको मना कर रहा था कि नहीं, इसमें साधु सन्यासी वाले लक्षण ही नहीं है। अब अगर किसी को जानना हो, पहचानना हो, किसी को समझना हो माया में भी, तो उनके सामने महाराज जी क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी के प्रति जानना है कि कौन कैसा है, नाम जी, अब महाराज जी कहते हैं कि अगर आप लोगों ने जानना है कि माया में और ब्रह्म में कौन कैसा है, सामने वाला तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है या वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार रखता है, उसके मन में तुम्हारे प्रति क्या भावना है, उसके मन में स्वार्थ है या नहीं है, कैसे जानोगे? एक बात तो ये कि अपना स्वार्थ हटा दो, हटा दिया स्वार्थ, आपको पता चल जाएगा कि वो भी आपके स्वार्थ से जुड़ा है। आपका स्वार्थ था इसलिए आप अंधेपन में देख नहीं पाए, अब उसका स्वार्थ है, ये भी आप कैसे जानोगे? ये जानने का महाराज जी ने लक्षण इसमें बताया है कि आपने अपने गुरुजन हो चाहे अपने घर के परिवार के हो, दोनों में बात सिमिलरिटी है। मसाला इतना ले रही हूँ कि आपको कोई काम कहता है, कोई आपने कर दिया, आप सेवा कर रहे हो, करते रहो। कभी कभार एक आध बार सेवा के लिए ना कह दो कि नहीं मैं नहीं करती, मेरे पास समय नहीं है या ये नहीं है, दूसरी बार मना कर दो, तीसरी बार मना कर दो, या 2 या 3 बार मना कर दो। पहली बार तो एक ही बार की में रिजल्ट आ जाता है, अच्छा ये काम तो रोज तो तू करती थी, आज क्या हो गया तेरे को काम करने में? कह ही देते ना, कोई घर में भी कोई कार्य कर रहा है, मना कर दो आप, अच्छा अब क्या हो गया, चलो एक बार कह देगा चल कोई बात नहीं, तबीयत खराब होगी इसलिए, दूसरी बार मना कर दो, फिर अच्छा ये करना नहीं चाहती जी, कोई तबीयत खराब नहीं है इसकी।
मतलब आप अपने सामने वाले को ना कह के देखो, अपने मन में पवित्र भाव से कि मैं ये देखना चाहता हूँ। मतलब अब तक तो राजी को आजमा रहे थे, राजी ये दे दो, राजी वो दे दो। अब राजी कहते हैं माया को आजमाओ और अपने उस गुरुओं को भी आजमाओ जिन्हें आप सदगुरु समझ रहे हो, या जिन्हें आप सदगुरु मानते हो, या जो वाकई में सदगुरु हैं। आप 2-3 बार सेवा के लिए मना कर दो। गुरु अगर वो सदगुरु होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने सेवा करी या नहीं करी। उसको पता है परमात्मा नहीं करानी है, परमात्मा के ऊपर डिपेंड रहेगा। वो उसने करवानी है, उसकी सेवा है, वो अपने आप किसी से भी करवाए। समझिएगा इस बात को बड़े ध्यान से। अगर वो सदगुरु होंगे तो वो कर्म विहीन होगा। अब आ रही है? अब मान लो वो सदगुरु होगा आ रही तो मेरी तो आ रही है। आपकी आ रही है दीदी? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है हंसा बहन? सबको आ रही है मेरी आवाज? सिर हिला के बोल दो, कैमरे भी सबके ऑफ पड़े हैं। हाँ आ रही आपकी आवाज आ रही। ठीक है दीदी। अब जैसे चली गई थी, अब तो आ रही है। अब जैसे सतगुरु होगा, जो सतगुरु होगा वो आपके ना कहने पे विचलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे पता है राज्य का कार्य है, राज्य नहीं करना है, वो किसी से भी कराए, ये नहीं करेगा, कोई और करेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर वो सदगुरु नहीं होगा और गुरु होगा तो उसमें अहंकार भाव होगा। अहंकार भाव, मेरी बात मना कर रहा है, मेरी शिष्य मेरी बात को ना कह रहा है, मैं हुक्म दे रहा हूं, मेरा कहना नहीं मान रहा है, इसका मतलब उसमें सतगुरु वाले लक्षण नहीं है। सिर्फ उसका वेश सतगुरु वाला है, वेश पे नहीं जाना है। तो महाराज जी कहते हैं अब माया को भी आजमा लो। कहो अपने जो नजदीकी हैं उनको ना कहते जाओ, उनके कार्य के लिए ना कहते जाओ, उनके स्वार्थ पूरे ना करो। देखो दिन ब दिन रिश्तेदारों की संख्या कम होती जाएगी। उनसे मांगना शुरू कर दो। एक आध बार किसी से मांगोगे तो वो, अगर आप गरीबी में हो तो पहले ही कोसों दूर रहेंगे कि हाँ अभी कुछ मांग ना ली। लेकिन अगर आपके बराबर के भी हैं, मतलब टाट और पश्मीने, पहली बात तो महाराज जी इसमें ये भी बता रहे हैं कि गरीब कभी अमीर की संगत नहीं कर सकता, अमीर कभी गरीब के साथ रह नहीं सकता। कारण जैसे महाराज जी को इस साधु में लक्षण नहीं दिखे तो उन्होंने क्या कहा कि तुम परमात्मा से मिले हुए ही नहीं हो। परमात्मा क्या है? पश्मीना। वो क्या था? टाट। क्या तुम उनसे मिले हुए ही नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे में लक्षण ही नहीं है। टाट पश्मीना से कैसे मिल सकती है? मेल कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। ऐसे महाराज जी कहते हैं अमीर और गरीब का भी मेल नहीं हो सकता इस संसार में। अगर दोस्त है तो बराबर का बनाओ, नहीं तो हीन भावना में जाओगे। तुम टाट ही बने रहोगे, पश्मीना बनने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अपने लक्ष्य को अपने दृढ़ रखो। राज्य से मिलने का मार्ग ढूंढ रहे हो तो राज्य का ही मार्ग रखो। पश्मीना बनने की कोशिश करो, अपने हृदय को पश्मीना बनाओ। शरीर से साधु वेश धारण ना करो, चाहे तुम संसारिक वेश में ही हो, लेकिन अंदर एक भाव होना चाहिए। पश्मीना बनना है हमें, किसके लिए? राज्य के लिए। हमें अपनी रहनी को सुधारना है, अपनी कहनी को कहनी में ही नहीं रहना है। तो अपने सदगुरुओं की पहचान और अपने रिश्तेदारों की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि आप उन्हें ना कहना शुरू किए। उनके मुंह पे कोई ऐसी बात, मतलब ऐसे किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, सिर्फ अपने निर्मल भाव रखने हैं। निर्मल भाव से सिर्फ पहचान करने के लिए करना है जी। किसी को बुरा भला ना कहना है, ना उसके बारे में सोचना है, सिर्फ पहचान करनी है। आपको पहचान होती चली जाएगी, अपनी भी, अपने साथ रहने वालों की भी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाट और पश्मीना का मेल भी कौन सी संगत है। यहाँ महाराज जी टाट और पश्मीना किसे कह रहे हैं? टाट तो उस सन्यासी को कह रहे हैं और पश्मीना उस परमात्मा को कह रहे हैं कि आप उस परमात्मा से मिले ही हुए नहीं हो। जब आपके कर्म परमात्मा को समर्पित नहीं है, आपकी कामनाएं अभी बाकी हैं, मान सम्मान आप दुनिया में पाना चाहते हो, तो इसका मतलब आप परमात्मा से मिले हुए नहीं हो। जो परमात्मा से मिलन कर चुका होगा उसे मान सम्मान की क्या परवाह, उसे अपना परमात्मा मिल रहा है ना, बस बहुत है। प्रणाम जी। इस बात में अगर किसी, यहाँ तक की भी तक में अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो, कोई दुख लगा हो, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शिवान्या कल मुझे सतगुरु कह रही थी, आप सब लोगों ने सुना कि वो मुझे सतगुरु संबोधित कर रही थी। सुंदर साथ जी, मैं सदगुरु नहीं हूँ, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो।
आपकी आत्मा इस बात की गवाही दे रही है कि मैं सत्य का रास्ता बता रही हूँ। मुझे महाराज जी जो समझा रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। सदगुरु वो हैं जो सूक्ष्म रूप में हमें समझा रहे हैं, उन्हें सदगुरु मानना चाहिए। अब दूसरी बात, एक हाँ बात हो बिल्कुल। रहा है कि हम क्या करते हैं संसार में, हम हमारी परिणामी समाज में देख लो, चाहे जीव सृष्टि में देख लो, चाहे किसी में, मानने वालों से ज्यादा गुरु हुए पड़े हैं। गुरु ही गुरु हैं हर जगह। कितने गुरु हैं हमारे जीवन में, कितने गुरु हैं, इतने गुरु हैं जिसका कोई अंत नहीं है, भले ही मानने वाले कम हो। क्यों है? कारण कारण ये कि हम किसी की बात से प्रभावित होके, किसी की बात को सुन के, कोई अनुभव में हमारे भी है बात, अनुभव हमारा भी है, लेकिन उस गुरु ने अनुभव को जता दिया, उस अनुभव को उजागर कर दिया, तो हम उससे प्रभावित होकर उस अपना गुरु और सदगुरु मान लेते हैं। यही गलती हम लोग करते आए हैं और भावी पीढ़ियां भी ये गलती ना करें। इसलिए मेरे को महाराज जी कहते कि ये संदेश देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सतगुरु जो होते हैं, राजी जो होते हैं, वो किसी के अंदर भी प्रकट होके हमारी बात हमें समझा जाते हैं, हमारी बात हमें बता जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तन सतगुरुओं वाला हो गया। सुंदर साथ जी, मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती, ना ही मैं अपने आप को सतगुरु बनाना चाहती। महाराज जी भी जब सतगुरुओं की राह पे, मतलब राज्य को पाने के लिए जब निकले, उन्होंने सत संतों का, साधु संतों का सुख सानिध्य किया। भूतनाथ जी से कितने प्रभावित हुए, प्रभावित होकर उन्होंने उनको गुरु भी कहा कि आप गुरु कहलाने लायक हो, मैं गुरु कहलाने लायक नहीं हूँ। इतनी बात उन्होंने कह दी। आगे जाके उन्होंने किसी को गुरु नहीं कहा। एक जगह भूतनाथ जी से प्रभावित होकर उन्हें गुरु कह रहे हैं, दूसरी जगह एक सन्यासी को ये कह रहे हैं कि आप में सन्यासपना नहीं है। कितना फर्क आ गया। हाँ, वो परिपक्व हो गए, इतने रास्ते में उन्हें समझ आ गया कि हम क्या हैं, हम अभी परिपक्व हो ही नहीं रहे हैं। हम अभी कहाँ अटके हुए हैं? हम तनों पे अटके हुए हैं कि हाँ, इस तन ने मुझे ये बात बता दी तो ये सदगुरु, उस तन ने ये बात बता दी तो ये गुरु। बिल्कुल सही बात। सतगु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं, सनमंद मेरा यहाँ सो मैं ताते सदा सुलूं। वाणी में ये बात श्री जी पहले भी कह सकते थे। जब वो धनी जी के लिए विलाप कर रहे थे, धनी देवचंद्र जी के लिए विलाप कर रहे थे, अभी तक से समझा रही हूँ मैं इस प्रसंग को, खटरूती किताब में कलश में जब वो विलाप कर रहे थे, जब उन्होंने अपने हफ्सा में तन को त्याग भी दिया था, तब कह रहे थे वो, सदगुरु मेरा श्याम जी मैं निश्चर निरो, सनमंद मेरा यहाँ सो मैं ताते सुखदा लूं। नहीं, उन्होंने कहाँ जाके वाणी में बोला, किरंतन में बोला है शायद, मुझे इतना भी याद नहीं है। इतने आगे जाके महाराज जी ने क्या, श्री जी ने क्या बोला? हाँ जी, खटरूती में है। हाँ, खटरूती में ही उन्होंने, जिसमें भी पीछे पहले उन्होंने धनी देवचंद्र जी के लिए विलाप किया और सब कुछ, जब धनी देवचंद्र जी उनके हृदय में विराजमान हो गए, सतगुरु का वो नूरी तन, नूरी स्वरूप, मतलब सूक्ष्म स्वरूप। अब बात समझिएगा, ये समझने वाली बात है। हंसा बहन, आप एक जना कोई सामने आ जाइए। मतलब एक ये समझने वाली बात है कि श्री धनी देवचंद्र जी का तन तो था ही नहीं, तन तो उनका अंतर्ध्यान हो चुका था। उसके बाद किस शक्ति ने हवसा में श्री जी में प्रवेश किया? श्री धनी देवचंद्र जी के सूक्ष्म स्वरूप ने उनके अंदर आके प्रवेश किया। उस शक्ति ने उनके अंदर आके प्रवेश किया जो धनी देवचंद्र जी के अंदर बैठी थी। धनी देवचंद्र जी के अंदर किसने प्रवेश किया था? साक्षात राजी महाराज ने प्रवेश किया था। उसका प्रमाण हमें मिलता है जब धनी देवचंद्र जी कहते हैं दर्शनों के समय कि वाला जी अब आप कहाँ जाओगे? तो उन्होंने क्या कहा, जो पूछना है अभी पूछ लो मुझसे, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाऊंगा। धनी देवचंद्र जी में विराजमानता किसकी थी? सतगुरु की थी, सॉरी महाराज जी की थी। तो क्या बने वो? सतगुरु बने। सतगुरु बने ना श्री जी के, हमारे भी सतगुरु ही कहलाते हैं। श्यामा महारानी के हृदय में ही तो राजी महाराज है। आप परम धाम से समझ लीजिए कि श्यामा महारानी कहाँ से उत्पत्ति हुई? राज्य से। और राज्य के श्यामा महारानी के हृदय में कौन है? राज्य महाराज। सुंदर सा जी, अब आप समझिएगा, धनी देवचंद्र जी का तन तो प्रकट नहीं हुआ, उनके अंदर नहीं आया था ना, तन तो नहीं आया था। वाला जी का कोई तन तो नहीं आया था, सूक्ष्म स्वरूप उनकी शक्ति तो विराजमान हुई थी। अब
श्री जी के हृदय में जब धनी देवचंद्र जी आ गए तो क्या हुआ, उनका सूक्ष्म स्वरूप आया। ऐसे ही जो हमारे सदगुरु हैं वो हमारे अंदर सूक्ष्म स्वरूप में बैठे हैं। अब बात को समझिए, राजी जो हमारे अंदर बैठे हैं वो एक सूक्ष्म स्वरूप में बैठे हैं, जो हमारे सच्चे सदगुरु हैं वो एक सूक्ष्म स्वरूप में बैठे हैं। बात एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम अपने घर में मिठाइयाँ लाते हैं बढ़िया बढ़िया, और किसी को देते हैं तो वो भी एक अच्छे सुंदर से डब्बे में पैक करके देते हैं। दोनों ही चीजें समझिएगा, लेके आए तो भी एक सुंदर डब्बे में लाए। क्या गंदे से डब्बे में हम मिठाई ले लेंगे? नहीं लेंगे, सुंदर डब्बे में लेंगे जो साफ सुथरा होगा। और किसी को देंगे तो उसे सजा धजा के भी देंगे। मिठाई खा लेने के बाद उस डब्बे का कोई औचित्य रह जाता है क्या? इशारे से जवाब दे सकते हैं अगर म्यूट है तो, हाँ या ना में। जब हम मिठाई इस डब्बे में से हमने मिठाई खा ली तो उस डिब्बे का कोई औचित्य रह जाता है? मुझे को फेंक देते हैं फिर तो। फेंक देते हैं ना। अगर ज्यादा सुंदर है तो उसे सजा के रख लेते हैं, थोड़े दिनों के लिए रख लेते हैं कि किसी को देंगे तो अच्छा लगेगा, या हाँ, उसका सजा कोई के रखते सामान हैं, है अगर सजा के रख अच्छा लेते है हैं। तो। लेकिन हम उस डब्बे के प्रति हमारे कोई भाव होते हैं आपकी आवाज कि थोड़ी चली गई कि मेरा नेट इश्यू है, पता नहीं। मुझे खुद को ही नहीं पता चल रहा है कि कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है कि आपको आ रही है, रंजना दी की चली जा रही है। मेरी मेरी अब आवाज आ रही है? मैंने जगह चेंज कर दी, अब सही आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। रंजना दीदी हाँ जी। आवाज कट रही है। दीदी हम ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आपको खांसी आ रही ना तो अदरक और दूध हल्दी डाल के बना के रोज पिया करो, आपका गला सही हो जाएगा। उस बात पे मैं आपको एक मंथन दे रही हूँ वाणी का, कि मेरे को सदगुरु ना मान के वाणी का एक मंथन लीजिए कि वाणी में क्या लिखा कि 14 लोक ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन लोगों के स्थान बने हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है स्थान बने हुए हैं ना, किसी का बैकुंठ है, किसी का स्वर्ग है, किसी का नरक है, किसी का पाताल लोक में भी, ऊपर के भी खंडों में, महालक्ष्मी जी का भी है, सरस्वती जी का भी है, निराकार के 8 शून्य भी है, सबका स्थान है। आप बता सकते हो 14 लोक ब्रह्मांड में राज्य का कौन सा स्थान है? वाणी मंथन किया सबने, चौपाइयां भी सुनी होंगी, इसकी चौपाइयां भी होंगी, वर्षा दीदी बता देंगी। अब आप मुझे एक सुंदर साथ अपना अनम्यूट करके मुझे ये बता दीजिए कि राज्य की बैठक इस 14 लोक ब्रह्मांड में कहाँ पे करी है राज्य ने? 2 मिनट का सोच विचार करके, 2 मिनट का मौन धारण करके, रूह के दिल में, रूह के दिल में। तो सही भी है। मेरा दिल अरश तुम आए करो आराम, हम भी यही कहते हैं ना, सेज बिछाई रुज रुज के यही तुम्हारो विश्राम। हम यही बोलते हैं आवो जी वाला मारे घेर। कौन से घर में बुला रहे हो? ये भौतिक वाले घर में, अपने घर में बुला रहे हो ना, अंदर वाले घर में बुला रहे हो। तो राज्य कहाँ है? राज्य कहाँ है? दिल में। दिल में हमारा मन मंथन पूरा होगा और हमारा मन सदेगा, हमारा मन एक इच्छा करेगा, इच्छाओं की लहर उस पे से हटेगी, रिश्तेदारों की लहर हटेगी, कामनाओं की वासनाओं की लहर हटेगी, तभी तो राज्य अंदर दिखाई देंगे ना। अंदर दिखाई तब देंगे ना। उनका जब दिल ही है, उन्होंने हमारे दिल को ही अर्श किया हुआ है, जब उन्होंने हमारे हृदय को ही अर्श किया हुआ है, हम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? क्यों मेरे में सदगुरु देख रहे हो? क्यों गुरुओं में सदगुरु देख रहे हो? सदगुरु मेरा श्याम जी, मैं अनिस सरने रहूं। जब वाणी ने बोल दिया, इसका मतलब वाणी पे भी भरोसा नहीं, इसका मतलब वाणी में भी भरोसा नहीं, इसका मतलब इतना मंथन बेकार गया। हम तो वो ना महाराज जी तो इतने परिपक्व हो गए, 19-20 वर्ष की आयु तक यहाँ तक पहुंच गए। महाराज जी भूतनाथ से को गुरु कह के उसकी रहनी देख के उसके बाद उन्हें पता चल गया सच्चा सन्यासी कौन है और कौन नहीं है। हम आज तक नहीं समझ पाए कि सच्चा सदगुरु कौन है, कि वो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर कार्य कर रहा है, सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर चल रहा है। हम बाहर की दौड़ लगा के बैठे हैं, श्रवण सुख, नयन सुख, वासनाओं के सुख। एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। हम जी, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। टाइम तो मेरा हो चुका, लेकिन आज मैं लेट ही चली जाऊंगी, चलेगा मुझे। एक गुरु था, तो वो अपने आश्रम में रहता था। क्या था, वो अपना
ध्यान भक्ति में मगन रहता था, कम से कम बोलता था, कम से कम किसी से बात करता था। लेकिन वो गुरु कैसा था, अंदर से उसकी कामनाएं मरी नहीं थी, मन उसका मरा नहीं था, लेकिन उसने वेश गुरु का धारण कर रखा था, संसार की अच्छी अच्छी बातें बताता था, संसार के लोगों को रिझाता था। उनके साथ अब बहुत सारे चेले चपाटे भी थे। गुरुओं को क्या चाहिए, चेले चपाटे। अब चेले चपाटे थे तो भीड़ भी उन्हें पसंद होती है, गुरुओं को भीड़ में ही तो बोलना पसंद करते हैं। किसी एक के आगे थोड़ी ना पकड़ पकड़ कर सकते हैं, किसी एक को थोड़ी ना जगाना, उन्हें तो भीड़ चाहिए, एकांत में वो रह नहीं सकते। जो गुरु होंगे वो एकांत में कभी नहीं रहेंगे, और जो सच्चे सतगुरु होंगे या जो उन्हें एकांत पसंद होगा, उन्हें अपना एकांत इतना प्यारा होगा। इसका एग्जाम्पल कहानी के बीच में एक छोटी सी बात बताती हूँ कि एक लड़का लड़की की जब शादी होती है, जब वो शादी करते हैं, वो अपने शादी होने के बाद जब सारी रीति रिवाज पूरे हो जाते हैं तो वो उनके जाने का इंतजार करते हैं या अपने कमरे में भर भर के बैठते हैं कि हाँ भाई हम दोनों को मिलने का मौका मिले ना मिले, ये रिश्तेदार हमारे पास रहे। वो एकांत ढूंढेंगे ना लड़का लड़की अपने लिए, अकेलापन ढूंढेंगे ना। तो हम अपने प्रियतम के लिए क्या कर रहे हैं, हम भीड़ थोड़ी ना ढूंढेंगे, हमें तो एकांत चाहिए अपने राज्य से मिलने के लिए, क्योंकि राज्य मिलते हैं एकांत में। हमारा रिश्ता क्या है, मैं भौतिक बिल्कुल भी इसे निर्मलताई से लीजिएगा, गलत शब्दों का मतलब गलत भाव मत लीजिएगा। मैंने संसार की बात इसलिए बताई कि एक लड़का लड़की भी एकांत ढूंढते हैं शादी के बाद, कि हमें कब एकांत मिले और कब एक साथ रहे। भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करने के लिए भी, एक दूसरे के मन की बात जानने कहने के लिए भी, अपने मन की बात कहने के लिए भी एकांत चाहिए। गुरु ऐसे ही हम वाणी मंथन करते हैं, बैठक अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें अपने एकांत में जरूर जाना चाहिए राज्य से मिलने के लिए। यहाँ भी राज्य की संगत है, लेकिन एकांत जरूरी है। तो वो गुरु क्या था, जैसे गांव के लोग भी, आश्रम बना रखा था उसने। अब गांव के लोग आते थे, उनसे सवाल करते थे, कुछ करते थे, तो अब वो गुरु था, उसके अंदर अभी भी अपना मन इतना प्रकट था, इतना प्रभावशाली था कि वो हर किसी के जवाब नहीं दे सकता था, तो वो मौन धारण कर लेता था। वो ये कहता था मैंने मौन रहने की प्रतिज्ञा की है, आप कल आना या परसों आना। प्रश्न सुन लेता था, फिर अगले दिन जवाब देता था जो उसको मतलब शुद्धि आती थी। तो उसकी इस रहनी से, जो साथ में रहता है ना, उसे रहने का पता होता है। गुरु लोग जल्दी से जवाब नहीं दे सकते, सदगुरु लोग झट से जवाब दे देते हैं। ये समझ लो आप कि जवाब तुरंत मिलता है। अब मेरे से मैं जवाब नहीं दे रही, फिर मैं यही कह रही हूँ कि मैं जवाब नहीं दे रही, लेकिन अब महाराज जी की विराजमानता है, आप सवाल पूछो महाराज जी तुरंत जवाब दे देंगे। मेरी बुद्धि यहाँ की है, वहाँ की बात कैसे कर लेगी, कर ही नहीं सकती। अंदर बैठा बात कर रहा है, तो डब्बे को डब्बा समझा रही हूँ मैं, अब डब्बा समझिएगा। उसके कुछ शिष्य ऐसे थे जो ये जानते थे कि हाँ भी ये गुरु कहलाने लायक नहीं है, लेकिन हम इन्हें गुरु गुरु जी कहते हैं। तो कुछ शिष्य ने आपस में डिस्कशन भी की, बात भी दी। तो एक शिष्य कहता है कि यार हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा परमात्मा चाहिए, हम भी तो अपनी जिम्मेदारियों से भग के आए हैं, जिम्मेदारियों से भाग के आए हैं कि वहाँ जाके हमें कमाना धमाना पड़ता, कुछ करना पड़ता। इस गुरु के साथ कम से कम अपने को खाने पीने रहने की व्यवस्था तो मिल रही है। हंसो मत, इधर उधर मत देखो, हंसा बहन 1 मिनट मेरी तरफ देखो प्लीज। तो मतलब वो ऐसा सोच के वो कहते क्या है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, अपने रहते हैं इनके साथ। एक तो वो अपने खाने पीने की वस्तुओं से, दूसरे वाला कहता कि चलो हमें खाने पीने को भी मिल रहा है, अच्छे अच्छे पकवान इनके लिए आते हैं, हमें भी मिल जाते हैं। अब हमें मान सम्मान भी तो मिल रहा है कि हम इनके चेले हैं, ये है वो है, हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो वो लोग उनके साथ रह रहे थे। एक्चुअल में उनको पता था कि ये गुरु नहीं है, कुछ नहीं है इनके अंदर, कोई भाव नहीं है। इस वजह से वो चेले चपाटे रह रहे थे। कुछ अपनी मतलब वासना ही होगी ना, मुंह की वासना ही होगी, खाने की होगी, मान सम्मान की होगी, तो ये वासनाएं कामनाएं है। अब एक बार क्या हुआ कि गांव के लोग उन्हें भोजन पे भी ले जाया करते थे। एक दिन एक व्यापारी जो उनसे बहुत प्रभावित था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था, उन्हें ये लगता था इन्हीं के आशीर्वाद से मेरा घर में धन धान्य है, सब कुछ है। तो ना उसने उसको खाने पे बुलाया, सदगुरुओं को खाने पे बुलाया। जब खाने पे बुलाया ना, तो उस व्यापारी की एक लड़की थी। लड़की इतनी सुंदर, सुशील और
कितनी मतलब रहनी में थी कि वो बड़ों का सम्मान करती थी, क्योंकि वो माँ और पिता, बेटी और पिता ही रहते थे, उनकी उसकी माँ नहीं थी, वो घर सारा पूरा संभालती थी। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि माँ तो थी नहीं, पिता से प्यार करती थी। अब उस गुरु ने उस लड़की की तरफ देखा, उस लड़की पे उसका मन आ गया। समझिएगा ध्यान से, उसका मन आ गया। अब उसके अंदर तो वासनाएं घर करने लगी। अब देखो, स्त्री को तो माया का रूप ही कहा जाता है। बड़े बड़े साधु संतों महंतों जिन्होंने युगों युगों से तपस्या की, ऋषियों मुनियों के तप भी मेनका और इन्होंने तोड़े हैं, रंभा ने तोड़े हैं अपने अपने रूप रंग के बल पे। और उसका रूप ऐसा था कि वो प्रभावित हो गया। अब उसके मन में लालसा जाग गई उस लड़की को पाने की। अब ना वो व्यापारी आया, वो उसको पता था कि ये मेरे से बहुत प्रभावित है, मैं जरा सा भी कुछ करूंगा तो ये मेरे पीछे पड़ेगा। उसने खाना खाते खाते खाना छोड़ दिया। अब जब उसने खाना छोड़ा तो व्यापारी को लगा कि हाँ भी गुरुजी, अब कोई खाना खाते खाते खाना छोड़ दे तो हमें भी लगता है कि क्यों छोड़ दिया, कोई वजह होगी। एक गंभीर कंडीशन उसने पैदा कर ली, क्रिएटिविटी पैदा कर ली कि तुम्हारे घर में ना कुछ अपशगुन है, कुछ ऐसा है जिससे कि तुम्हारे घर में तुम्हें पनपने नहीं देगा, आने वाला समय तुम्हारा मैं देख रहा हूँ बड़ा खराब है। उसने व्यापारी से ऐसे कहा। व्यापारी ने कहा ऐसी क्या बात है, मेरे घर में तो सब कुछ है और कोई ऐसी बात ही नहीं है, मेरे घर में तो कोई माया भी नहीं है, एक बेटी और मैं ही तो रहते हैं और तो कोई बात नहीं है। तो कहने लगा मैं आने वाले समय में देख रहा हूँ कि ना तो तेरे पास धन रहेगा, तू दरिद्र हो जाएगा, तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो उसने गुरुदेव के पैर पकड़ के बोला, मैं आपके पैर पकड़ के, आप मुझे बता, पैर पकड़ के पूछता हूँ कि बताओ क्या बात है, किस वजह से आप मुझे ऐसा कह रहे हो, क्या मैं करूँ। अपने सोचते हैं कि क्या करें ऐसा कि ऐसा ना हो। तो वो कहने लगे तुम्हारी ये पुत्री है ना, ये तुम्हारी पुत्री ही तुम्हें दरिद्र करेगी। इसका आगे वाला जो कर्म है या आगे वाले जो इसके भविष्य है वो ऐसा है कि तुम्हारे पास धन धन्य होगा ही नहीं, इसके चरण ऐसे हैं। उस लड़की के प्रति उनके मन में डाल दिया। उस लड़की को भी दुख लगा भी, मेरी वजह से मेरा पिता ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा समाधान क्या है, मेरी एक ही पुत्री है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। तो वो कहने लगे तुम ना इसे दान दे दो, शादी करके दान ना करो। शादी करके भी तो दान ही होता है ना, लड़कियों को दान कर दिया शादी। क्या नहीं, ऐसे नहीं कि तुम इसकी शादी कर दो दान कर दो, वो तो तुम्हारा कर्म हो गया कि तुम इसकी शादी कर दी और तुमने मुक्ति पा ली। तुम्हें पहले तुम सोच लो कि तुम करने को तैयार हो तो मैं आगे का रास्ता बता देता हूँ। तो कहने लगे आप बता दो, मैं सोचूंगा इस बात को। तो वो कहने लगे कि नहीं, आप पहले सोच लो कि वाकई में आप दान करना चाहते हो, उस हिसाब से सोच के आप मुझे बताना। अब इधर से पूरी रात तो व्यापारी परेशान, उधर से वो लड़की परेशान। वो लड़की कहने लगी मैंने तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया, कि अपने मन मंथन में लग गई। और उधर कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे कि मेरे पिता की बदनामी हो या मेरे पिता का धन चला जाए। उधर से वो व्यापारी का मन मंथन शुरू हो गया कि मेरी बेटी तो ऐसी है भी नहीं और मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, इसके अलावा भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, माया में भी, मैं क्या करूँ। लेकिन फिर मन ने धन संपत्ति का लालच दिया कि मैंने सारी जिंदगी की धन संपत्ति बड़ी मुश्किल से कमाई है, अगर ये चली गई बेटी के भाव में तो मेरा बुढ़ापा कैसे होगा, आज नहीं तो कल लड़की की शादी हो जाएगी, इसने तो चले ही जाना है, मैंने वैसे भी दान देना, मैं वैसे भी दान दे देता हूँ। इससे अच्छा मैं अपने गुरु से पूछता हूँ कि क्या कारण है, कि क्या बात है, कैसे करूँ मैं, कैसे इसका समाधान करूँ। समाधान पूछता हूँ, गुरु ही बताएंगे, गुरु ही बताते हैं रास्ता, वही बताएंगे। उनके आश्रम चला गया, एकांत में उनसे मिला। एकांत में मिलने के बाद वो सदगुरु उनको क्या कहते हैं कि आप इनको ना, नदी बहती थी उस शहर में, नदी बहती थी जो उसके घर से इधर होके इधर आश्रम के आगे से भी निकलती थी। सोच तो गुरु ने पहले ही रखा था, मन तो उसका पहले आ ही गया था, उसे ये भी पता था व्यापारी आएगा ही आएगा, क्योंकि वो भी मन था और वो भी मन था। उन्होंने कहा तुम इसे अच्छे से संदूक में पैक करके, बड़े से संदूक में डाल के और उसके ऊपर दिया जला के जमुना जी में बहा देना, इतना बड़ा संदूक ले लेना, मतलब जो नदी बह रही है उसमें बहा देना। और वो नदी उसके घर से वो आश्रम तक आती थी, ये बात वो जानता था, मतलब पूरा दिमाग लगा के उसने इस तरह की बात कह दी। तो उस क्या कहते हैं व्यापारी ने क्या किया
घर गया, अपनी बेटी से बात की, अपनी बेटी को बोला, समझाया। तो वो बेटी भी अपने पिता के भले के लिए कहती है कि चलो ठीक है, अगर मेरे पापा का पिता का भला होता है तो एक पुत्री धर्म भी यही कहता है कि नहीं, माता पिता को दुख नहीं देना, तो मैं अपना त्याग ही समझूंगी इसमें। वो रोते रोते उस संदूक में बैठ गई और उसके ऊपर उसके पिता ने रोते रोते उस संदूक को बंद कर दिया और उसके ऊपर दिया रख दिया। दोनों ही प्रेम करते थे जी एक दूसरे से, तो दोनों में ही भाव था। अब क्या हुआ, जैसे ही वो नदी से बहना शुरू हुआ, जंगल में एक राजकुमार शिकार की नियत से आया हुआ था, वहां पे शिकार कर रहा था, थक हार गया था, तो उस नदी के किनारे से मुंह हाथ धो रहा था। उसने संदूक को देखा, यार इतना बड़ा संदूक, राजकुमार था, राज्य उसका था, तो उसको ये लगा मेरी राज्य की कोई चीज है तो कोई नहीं, मैं देख तो सकता ही हूँ, मैं वापस बंद करके डाल दूंगा। उसने उस संदूक को लिया और उसमें से वो दिया हटाया और वो संदूक खोल दिया। खोला तो उसमें लड़की थी। वो राजकुमार भी उसके रूप रंग को देख के इतना प्रभावित हुआ, भी सुंदर थी, अब सुंदरता को देख के तो सभी प्रभावित होते हैं, वो राजकुमार भी था। उससे ज्यादा जो उसकी सुंदरता से तो प्रभावित हुआ, लेकिन उसके मन में पाप नहीं था उस लड़की को लेके। राजकुमार के लिए तो ये था कि मेरी प्रजा है। तो उसने उससे पूछा, उसका कारण पूछा कि तुम इस संदूक में कैसे, क्या हुआ। तो उसने सारी व्यथा उस राजकुमार के आगे अपनी गा दी। अब क्या हुआ, राजकुमार को समझ आ गई बात। तेज था, तर्रार था, राजसी था, तो शुरू से ये बातें उनको समझाई जाती हैं। हर गुण देख के उन्हें राजकुमार की उपाधि मिलती है, या यूं कह लो कि परमात्मा भी जिसको जो उपाधि देता है वो सोच समझ के देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, अब संदूक तो जाएगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन तुम नहीं जाओगे संदूक में। उस राजकुमार ने उस लड़की से तो कर ली शादी और उसने एक गोरिल्ला पकड़ लिया। राजकुमार ने एक गोरिल्ला पकड़ लिया, गोरिल्ला को पकड़ के उस संदूक में डाल दिया, संदूक को किया बंद और उसके ऊपर रख दिया दिया। ध्यान से समझिएगा ये बात। अब वो संदूक को वापस पानी में बहा दिया। अब उधर तो उस गुरु को चैन ही नहीं आ रहा था, इधर तो राजकुमार की शादी उस लड़की से होगी और उधर वो गुरु बैठा, उसको पता था अब इसने बहाया तो इतने समय में आ जाएगा, चल थोड़ा लेट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। उसने अपने शिष्य को भेजा कि जाओ, एक संदूक मिलेगा तुम्हें नदी में, उसके ऊपर दिया जल रहा होगा, उस संदूक को किसी भी तरह से ले आना। 10-15 2 जने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी संदूक भारी होगा, आप 4-5 जने, मतलब थोड़े ज्यादा जने जाओ और वो संदूक को कैसे ना कैसे करके ले आओ। और वो उधर से उनके जो चेले चपाटे थे वो सोचे इसमें इतनी दूरदर्शिता कहाँ से आ गई कि ये संदूक का इसको पता चल रहा है, यहाँ से बैठे बैठे हमें पागल बना रहा है। मतलब अपने मन में चेले चपाटे उसके ये सोच रहे हैं कि इसको कुछ नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है अब इसकी आश्रम में रह रहे हैं, जरा सा काम है कर देते हैं, कौन सी आफत आ रही है। ये सोच के वो संदूक लेने चले गए। जाते जाते निर्देश दे दिया कि संदूक नहीं खोलेगा कोई भी, संदूक मैं ही खोलूंगा। कुछ ने तो ये सोचा, कुछ ने वो सोचा कि कुछ ना कुछ होगा खाने पीने का, नहीं तो धन दौलत होगी, करेगा क्या, अकेला कितना खा लेगा, बांटेगा तो हमें ही ना, चलो चलते। लालच, वो भी मन रूप थे, वो भी मन रूप थे, आगे भी मन रूप था, सारे मन रूप मिल गए, सबने खिचड़ी पका ली। उस लड़की का तो कोई दोष नहीं था, गुरु किसके थे, पिता के, ठीक है। और गुरु का स्वार्थ किससे था, उस व्यापारी से कि उसकी अपनी बेटी दे दे मुझे। वो लड़की तो शुद्ध थी ना, लड़की के मन में तो कोई पाप भाव नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसके साथ गलत कैसे हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। उसको राजकुमार मिल गया। अब ये चेले चपाटे गए, उन्होंने संदूक लिया, संदूक कितना भारी कि उठाए ना उठे, क्योंकि गोरिल्ला था उसके अंदर और राजकुमार के साथ तो सिपाही थे, उन्होंने रखा था उसके अंदर। जब रखा था ना, उसके तंद फंद सब खोल दिए थे गए थे। पहले तो उन्होंने जाल में फंसाया था राजकुमार ने, फिर वो अंदर तंद फंद खोल दिए थे, तो वो जाल तो अंदर गोरिल्ला ने बैठ के काट ही दिया था, समझ लो अपने आप को बंधन मुक्त कर चुका था वो अपने संदूक में, बड़े संदूक में। और वो संदूक लाके उन्होंने आश्रम में बीचों बीच नहीं रखवाया, मेरे रूम में जाके रख दो, मेरे कमरे में जाके रख दो। अब कमरे में रख दिया, शाम का समय था। अब गुरु के मन में तो विचल था कि कब रात हो कब मैं संदूक खोलूं, कब रात हो मैं कब संदूक खोलूं। महाराज जी कहते, मतलब वो मुझे महाराज जी समझाने लगे, ये स्टोरी उन्होंने मुझे किसी न किसी थ्रू मुझे सुनाई थी उस समय जब मैं बहुत कंफ्यूजन में थी
कि मैं किसे अपना सदगुरु मानूं, किसको मैं, मेरे को यहाँ कैसे मिलोगे? तो उन्होंने कहा सूक्ष्म रूप से मैं तुझे अंदर ही मिलूंगा। फिर क्या हुआ कि अब गुरु रात को वेट करने लगा। रात के जब 2-2:30 बजे सब सारे सो गए, घुप सन्नाटा हो गया। साधु को तो नींद ना आए, गुरु को तो नींद आनी नहीं थी ना, उसके मन में वासनाएं भारी हो रही थी। उसने जैसे ही संदूक खोला, गोरिल्ला भी भरा पड़ा था अंदर संदूक में। उसने 2 रैपटे यूं रैपटे उठा के फटके, ये करे वो करे। गोरिल्ला की हालत ही गोरिल्ला ने उस गुरु की हालत ही खराब कर दी, इतनी खराब कि कुछ हड्डियां टूट गई होंगी, कुछ कुछ हो गया होगा। मतलब वो चलने फिरने लायक नहीं, और मुंह उसका ऐसे सूजा हुआ और जोर जोर से वो चिल्लाने जी। क्या हुआ? वादी वो बंद हो गई। तो गुरुजी क्या हुआ कह के सारे कमरे में आ गए। और गोरिल्ला इतने में तो भाग गया था। जाते हुए गोरिल्ला को तो सबने देखा, क्योंकि गोरिल्ला उसके रूम से निकल के भागा था। जब इतने चेले चपाटे आ गए तो गोरिल्ला को भी डर हो गया कि कोई मेरे को मार ना दे, फिर दोबारा कोई पकड़ ना ले। पहले भी सिपाहियों ने पकड़ लिया था, गोरिल्ला तो भाग गया। अब साधु वो चेले चपाटे पूछे क्या हुआ? मन ही मन हंसे, और वो समझ गए थे कि संदूक में से निकला है गोरिल्ला। चेले चपाटे इस बात को समझ गए थे, क्यों? क्योंकि वो संदूक उठा के लाए थे। अब उन्हें समझ आ गया कि संदूक भारी क्यों था, संदूक भी खुला पड़ा था। संदूक को तो वापिस ताला लगा दिया गया। चेले चपाटे समझ गए। महाराज जी वो कहते क्या हुआ क्या गोरिल्ला आ गया था आश्रम में, उसने मुझे पीटा, किसी और के रूम में गया नहीं, वो मेरे ही रूम में। अब क्या हुआ? अब ये बात आगे की तरफ फैल गई गांव वालों में। अब गांव वाले आए, ये बात कैसे ना कैसे राजा तक भी पहुंच गई कि एक गोरिल्ला ने आश्रम पे हमला कर दिया, ये हो गया वो हो गया। और वो चेले चपाटे सोचे आते तो हमने गोरिल्ला को किसी देखा ही नहीं किसी ने, हम सारे बाहर ही तो बैठे थे, बाहर ही तो सो रहे थे, यही तो कमरे में थे। ऐसे करके ये बात राजकुमार तक भी पहुंच गई। अब राजकुमार को तो सारी कहानी पहले ही समझ आ गई थी। वो सारे गांव के लोग ना सुबह सुबह इस गुरु का पता लेने आए, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए थे, उनसे प्रभावित थे, जुड़े हुए थे। और जब उनके पास गए तो कहने लगे क्या हुआ? और साधु चुप, बोला ही ना जाए उससे। फिर धीरे धीरे बोला, नहीं वो मतलब उसके चेले चपाटे ही बोलने लगे, अंदर से तो हंसे जाए लेकिन बोले जाए कि गोरिल्ला आ गया था आश्रम में, इनके अंदर इनके रूम में घुस गया और उसने इनको ना ऐसे धोबी पछाड़ कर दिया, ऐसे मतलब ऐसे हो गया वैसे हो गया। गंभीर भाव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चेहरे पे भाव नहीं आ रहे गंभीरता के, लोग भी समझते हैं कि क्या हो गया। इतने में आ गए राजकुमार और उसके साथ आ गई वो लड़की। समझिए, जब राजकुमार के साथ उस लड़की को उस गुरु ने देखा, वो तो खसियाने लगा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे अंदर ले जाओ, मुझे अंदर लेटा दो, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है। राजकुमार ने कहा गुरुजी रुकिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ आपके साथ, आप अपनी व्यथा बयान करेंगे या मैं सारी व्यथा गा दूं? वो समझ गया था, गुरु समझ गया था कि लड़की को तो राजकुमार ले उड़ा और उसमें गोरिल्ला राजकुमार नहीं रखा था, क्योंकि वही लोग शिकार करते हैं। वो भी समझ गया था, गुरु मन रूप था, समझ गया। तो उन्होंने कहा आप अपनी व्यथा बोलते हैं या मैं बोलूं इन गांव वालों के आगे, या आप नहीं बोलते? फिर वो गुरु ने अपनी इस कृतज्ञता की, इस भाव की माफी मांगी कि मैं वासनाओं में लिप्त हो गया था, मैं परेशान हो गया था। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हम किसी गुरुओं के चंगुल में फंस जाते हैं और वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। तो एक राजकुमार हमारी लाइफ में भी है। कौन है? हमारे राज जी। किसी ना किसी तन के रूप में हमें खींच लेते हैं, माया में भी और उसमें भी। माया के दलदल में भी अगर वासनाओं में हम लिप्त हो जाते हैं, मान लो हमें किसी से ज्यादा मोह हो गया, ज्यादा मोह में फंस रहे हैं, तो महाराज जी राजी उसके अंदर आके भी ऐसे अपशब्द कहलवा देंगे कि हम उस मोह पाश से उठ जाएंगे। तो धर्म में भी राजी ने एक राजकुमार बन के उस लड़की को बचाया। तो हमारी लाइफ में हमारा राजकुमार कौन है? हमारे राजी, हमारे सतगुरु, जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में बैठे हैं। आत्मा कभी गवाही नहीं देगी, आत्मा सत मन कभी गवाही नहीं देगा कि इस काम को करना है। आत्म बल इतना प्रबल हो जाएगा कि हम माया में से निकल आते हैं और धर्म में से भी अधर्म ढूंढ लेते हैं। इसलिए किसी की रहनी और कहनी के बिना नहीं, कोई भोग विलासता में पड़ा है, अपने आप को हार पहनवा रहा है, अपनी आरतियां उतरवा रहा है और
इन कर्मों में बढ़ना नहीं है। अब मेरे को शिवान्या ने कल सदगुरु बोला, तो मैं भी तो अभी मन रूप हूँ। अगर मेरा मन इन वासनाओं में फंस गया कि मुझे सब गुरु बोल रहे हैं, सदगुरु बोल रहे हैं, मैं तो फंसूंगी। मुझे तो राजी मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, तुम लोगों को भी नहीं मिलेंगे। तुम मेरे में राजी देखोगे, मैं राजी तक पहुंची नहीं, क्या करूंगी मैं? तुम्हें भी फंसाऊंगी। कहा है ना वाणी में कि वो सरप जो गुरु बनता है और गुरु कहलाने लायक नहीं है अपनी रहनी से, उसके साथ अगर साथ संगत चिपकती है तो वो ऐसे ही चिपकती है कि जैसे सांप को जीते जी वो कीटाणुओं की तरह चिपक जाते हैं। ऐसे एक चौपाई है कलश में, मैंने भी पढ़ी थी, तो मेरे को उस दिन समझ आई थी कि गुरु नहीं बनना है किसी का। जब तक हम राज्य तक नहीं पहुंचते, मैं गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं सदगुरु हूँ। सदगुरु आपके अंदर है। मैं एक मिठाई का डब्बा हूँ, मुझे डब्बा समझ के तुच्छ जानिए। और दूसरी बात ये कि हमारे हृदय में राज्य होते हैं। कोई सुंदर साथ रहने वाला ऐसा हमारे सामने आ जाता है कि वो शीशे की तरह हमें दिखता है, तो वो साफ सुथरे राज्य हमें उनमें दिखने लग जाते हैं। लेकिन राज्य हमारे अंदर ही होते हैं जी, बाहर का ही राज्य नहीं है। हमारे सदगुरु सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर ही हैं। ना भटकिए, ना मुझे गुरु मानिए और ना ही मेरे को गुरु बनाइए। मैं भी मन रूप हूँ। कहीं मैं फंस गई इन चीज़ों में तो आपका तो भला होगा ही नहीं होगा, मैं फिर चली जाऊंगी। मैं फिर गलत रास्ते में, बड़ी मुश्किल से मेरी रहनी अब सुधार में आ रही है। मैं खुद इस बीतों को सुन रही हूँ, खुद इस बीत तक पे चलने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे गुरु नहीं बनना है। तो कृपया करके कोई मुझे गुरुजी संबोधन नहीं करेगा। सुंदर साथ समझ के तो आपसे मैं मुलाकात भी कर सकती हूँ, आपको ये भाव भी दे सकती हूँ कि हम आपस में बात कर रहे हैं। अगर गुरु समझ के अगर आप ऐसा मानेंगे कि मैं गुरु हूँ, मैं सतगुरु हूँ, तो सुंदर साथ जी, आपका मेरा तो 3 या 5 का आंकड़ा है। आप अपने घर खुश रहिए, मैं अपने घर खुश। प्रणाम जी। फिर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं आप लोगों की क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे सदगुरु या गुरु जैसा संबोधन मत दीजिएगा। प्रणाम जी। रंजू ऐसा लगते हैं, रंजू प्रणाम। हाँ, रंजू, प्रेम से मुझे रंजू कह सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम भाव में रहेंगे हम एक दूसरे की अंगनाएं हैं, साथी संगनी है। हम 12,000 वो ब्रह्म सृष्टियां हैं जो मैं एक दूसरे के साथ राज्य तक जाने का रास्ता ढूंढ रही हैं और सत्य मार्ग ढूंढ रही हैं। हम सत्य मार्ग पे चलना चाहते हैं, किसी गुरुओं के चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं, फालतू के आडंबरों में नहीं फंसना चाहते हैं। इसलिए ना फंसिए, ना किसी को फंसाइए। आगे जो आज अनुभव की बात मैं आपको बता रही हूँ, आगे आप किसी को बताएंगे, वो आपसे प्रभावित होकर आपको सदगुरु मान लेगा। लेकिन अभी हम सदगुरुओं की कैटेगरी में नहीं है। प्रणाम जी। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, लेकिन सतगुरु और गुरु नहीं कहेंगे। एक सुंदर साधु जी, मैं आपकी सखी हूँ। परम धाम में जैसे हम साथ में लीलाएं करते थे, परम धाम की सखियां हैं बस, और हाँ कुछ नहीं। बस ये भाव होना चाहिए। ये भाव कतई नहीं होना चाहिए गुरु का। गुरु चेले का भाव तो मैं लेना ही नहीं चाहती। ना मेरा कोई चेला, ना मैं किसी की गुरु, ना मैं किसी की चेली। हम सतगुरु, सतगुरु एक ही। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अनिश्चर ले रहा हूँ। वो वाणी में लिखा है कि वो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे हृदय में विराजमान है। तो अपने मन मंथन से अपने मन को, सत मन को प्रभावी करके, अपनी इच्छाओं कामनों को हटा के अपने राज्य के दर्शन अपने अंदर से कीजिए, अपने एकांत में कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब प्यारे सुंदर साथ। प्रणाम जी।